हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम लोग लीनियर टूलिंग मशीन होती है या इसको हम लोग स्लाइड वाली मशीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या रहता है कि टरेट नहीं होता। तो टरेट नहीं होता है तो टूल इस पे एक साथ 3 टूल या हम लोग ब्लॉक वगैरह थोड़ा मॉडिफाई करके 4 टूल भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इन टूलों का मशीन पे ऑफसेट लेना थोड़ा सा एक अलग टेक्निक है, तो हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। ये अलग कैसे है कि अगर हम लोग टरेट में टूल लगाते हैं तो उसका टरेट में जो टूल का नंबर है वो पहले से डिसाइड होता है कि ये टूल नंबर 1 है या टरेट का स्टेशन नंबर 1 है, ये स्टेशन नंबर 2 है और ये 3 है। तो 3 का 3 में, 2 का 2 में ऐसा ले लेते हैं। बट जब हम लोग लीनियर टूलिंग पे जब कोई जॉब बनाएंगे ना, तो इस पे प्री डिसाइडेड नहीं है, आप किसी को भी 1 नंबर किसी को भी 2 नंबर बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक तो ये देखेंगे कि लीनियर टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं, और दूसरा ये कि फानुक में तो हम ले ही लेते हैं, सीमेंस कंट्रोल में कैसे लेंगे। बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर सीमेंस कंट्रोल के बारे में भी आप बताएं, तो मैं आज उसी पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने जा रहा हूं। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट भी बचेगा, ठीक है। तो एक तो दोस्तों क्या होता है कि जो ये स्लाइड्स होते हैं जिसमें हम लोग ये टूल को लगाते हैं, टेबल ही है बेसिकली। तो इसमें ये जो टेबल है या स्लाइड है, ये सेंटर लाइन से ऊपर भी जा सकती है और सेंटर लाइन से नीचे भी आ सकती है, जबकि टरेट सेंटर से नीचे नहीं आता है। तो इसमें क्या है कि जो टूल ऊपर कटिंग करेगा उस पे हम एक्स की जो प्रोग्रामिंग है वो प्लस में करते हैं, और जो टूल अगर यहां नीचे से कटिंग करेगा तो सेंटर लाइन से नीचे अगर हमारा टूल कटिंग करेगा तो उसकी प्रोग्रामिंग हम लोग x माइनस में लिखेंगे। वैल्यू तो सेम रहेगा। सपोज करिए कि अगर ये डायामीटर है, ये डायामीटर 50 है या 35 है, तो जितना डायामीटर अगर टूल यहां चल रहा है तो x प्लस में 35 है, और अगर टूल यहां है इधर चलेगा तो x माइनस में 35 होगा। प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसमें जो ऑफसेट लेते हैं, और ये ऑफसेट हम लोग लेंगे सीमेंस कंट्रोल पे। तो सीमेंस कंट्रोल में भी थोड़ा सा अलग आ जाता है ना, सीमेंस कंट्रोल। तो सीमेंस कंट्रोल में दोस्तों ऑफसेट में कैसा रहेगा कि इसमें x और z के साथ में ना यहां पे लेंथ लिखा रहेगा। लेंथ बहुत, अगर थोड़ा पहले की मशीन जो होगी 802D एक वर्जन होता था, उसमें तो x को लेंथ 1 लिखा होगा, यहां पे लेंथ 1 लिखा होगा, और z के लिए लेंथ 2 लिखा रहता है। लेकिन अब जो मशीनें आ रही हैं 808D या जो भी अभी टर्निंग में, वहां पे सीधा यहां पे लेंथ तो लिखा अभी भी रहेगा, लेकिन लेंथ x और लेंथ z, ये हमारा x के ऑफसेट के लिए रहेगा, और ये जो रहेगा वो z के ऑफसेट के लिए रहेगा। तो एक तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम लोग z का ऑफसेट लेंगे तो लेंथ z सेलेक्ट करेंगे, और x का ऑफसेट लेंगे तो x सेलेक्ट करेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज नहीं आएगी कि जैसे उसमें हम लोग पेज होता है ना, पहले पेज पे 8 टूल होते हैं फानुक में, दूसरे पे 8 होते हैं, ऐसा करके बहुत सारा होता है। तो इसमें एक पेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेज को D1, या अगले पेज को D2, D3। तो ये भी प्रोग्राम में लिखना पड़ता है कि हम लोग किस पेज में ऑफसेट लिए हैं या कौन सा पेज हम लोग यूज कर रहे हैं।
बाकी जो जेड का ऑफसेट लेने का तरीका है वो सिमिलर रहेगा। आप फेस पे टच करेंगे, जेड लेंथ जेड में जाके 0 कर देंगे और एक्स में यहां पे कट लगाएंगे या यहां पे जिस भी टूल से, तो वो लेंथ 1 में ले लेंगे। दूसरा इसमें एक नई चीज क्या आपको मिलेगी कि पहले आपको मशीन को ये बताना पड़ेगा कि आप इस टूल को 1 नंबर बनाना चाह रहे हैं कि 2 नंबर बनाना है या 3 नंबर बनाना है। तो आप जो चाहें, अगर मान लीजिए मुझे इसको 1 नंबर बनाना है, ये टूल नंबर 1 है, तो उसमें एक विंडो है, मैं अभी प्रैक्टिकली आपको मशीन पे दिखाऊंगा, वो TSM लिखा रहेगा, टूल स्पेंडल या एम कोड वगैरह इसका मीनिंग है, टूल या स्पेंडल या एम कोड। तो ये TSM में जा करके हमें उस टूल का नंबर इनपुट करना है। अगर मुझे इस टूल का ऑफसेट लेना है या इसको 1 नंबर बनाना है, तो इस टूल को हम यहां टच कराएंगे, ऑफसेट लेंगे, उससे पहले TSM में जा करके टूल नंबर मुझे 1 डाल करके इनपुट करना है, तो इस टूल को 1 नंबर ले लेंगे। या इसे मुझे 2 लेना है और मैं इसको 2 बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे 2 बनाना है, तो TSM में हमें जा करके इसको 2 लिख देना है, इनपुट कर देना है और एक्सेप्ट कर देंगे, तो इसको वो 2 पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकली मशीन पे चल के इसको बनाते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मशीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, हम ये सीमेंस कंट्रोल की मशीन पे आ गए हैं, जिसका जो मॉडल है, ये मशीन तो जेबू की है, जेबू CNC। कंट्रोल इसमें जो है वो सीमेंस का सेनुमेरिक 808D है। और आपको मैं दिखाऊं तो ये जो मशीन है, ये लीनियर टूलिंग मशीन है और इसका ऑफसेट वगैरह लेने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। इसमें एक साथ, जैसा आप देख रहे हैं, तो 3 टूल या 4 टूल बांध सकते हैं। और टरेट में तो हर टूल का अपना नंबर होता है, इसमें किसी भी टूल को कोई भी नंबर दे करके आप बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए सपोज करिए कि ये जो टूल है आप देख रहे हैं, जिसमें 3 सर्ट्स लगी है और ये वर्क पीस लगा हुआ है। अगर इस टूल को मुझे 1 नंबर बनाना है या 3 नंबर बनाना है, तो इसके लिए सिंपल सा एक स्टेप है जो आपको मैं दिखाता हूं। आप ये कंट्रोल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये TSM लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टूल चेंज दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो नंबर डालेंगे ना, आप एक बार डालिए प्रदीप, यहाँ पे 1 नंबर डालिए, है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर डाला और इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मशीन के एक साइकिल स्टार्ट की बटन है, ये देख रहे होंगे, साइकिल स्टार्ट। तो जैसे इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी जो यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे टूल नंबर 1 हो जाएगा, कर दीजिए। और ये मशीन के मेमोरी में टूल नंबर 1 आ गया। अब इसमें आप जिस भी टूल को अब ऑफसेट लेंगे, वो टूल नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम इसका ऑफसेट लेते हैं तो ये टूल 1 हो जाएगा, ये ड्रिल का लेते हैं तो ये हो जाएगा, या लास्ट में जिसका है, तो आप जिसको चाहे 1 नंबर बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। अब ऑफसेट इसमें लेते कैसे हैं वो देखेंगे। तो जैसा आपने देखा कि हम लोग फेस पे टच कराते हैं, तो फेस पे टच करा देंगे, करा दीजिए इसको फेस पे ना। फेस पे टच कराने का सिंपल वैसा ही ऑपरेशन है। अगर टूल को हम कंपोनेंट के फेस पे हल्का सा टच करा दिया, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये फेस पे टच हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे कंट्रोल पे, और यहाँ पे टूल मेजर या मेजर टूल दिख रहा है आपको, ये मेजर टूल को प्रेस करेंगे तो कर देते।
तो मेजर टूल को प्रेस किया तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मेजर जेड या मेजर एक्स, दोनों ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी हमने मेजर जेड को प्रेस कर देना है और यहाँ पे ये टूल का एक सिंबल बन के आ गया। ये टूल फेस पे टच है और यहाँ पे Z0.0 टाइप करेंगे, इनपुट, और सेट लेंथ जेड, ये सेट लेंथ जेड है, इसको दबा देंगे तो ये वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये Z0 हो गया, तो ये Z का ऑफसेट हो गया। और X के ऑफसेट के लिए जैसा आपने यहाँ पे देखा था, ये आपका Z के लिए है और ये X के लिए। तो X के लिए हम लोग कंपोनेंट के डायामीटर पे टच करेंगे। तो ये टूल को हम लोग हैंडल मोड में टच कराएंगे और ये टूल जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस में है, सेंटर से नीचे चल रहा है। तो इसका एक क्लीन कट लगा के डाया मेजर करेंगे। इसको एक वर्नियर से हम लोग चेक कर लेंगे। हाँ, कर लीजिए। कितना आ रहा है? ये साइज आ रहा है 35.62। अब जहां पे हम लोगों ने पहले Z लिया था, अब यहाँ पे दिख रहा है ना X, तो ये X को हम लोग प्रेस करेंगे। ये कर दीजिए, X हो गया और टूल भी अब पहले Z में था, अभी डाया पे टच हो गया। अब यहाँ पे जितना भी डाया आया था 35.62, यहाँ सेंटर से नीचे है यहाँ पे, तो ये माइनस में आएगा। तो टाइप करेंगे हम लोग -35.62, इनपुट करेंगे और उसके बाद ये सेट लेंथ X, बहुत पुरानी अगर TD वो आप देखेंगे ना 802D, तो यहाँ पे सेट लेंथ 1 आता था X के लिए और सेट लेंथ 2 आता था Z के लिए। अब यहाँ पे सिंपल आ गया सेट लेंथ X, तो इसको हम लोग प्रेस कर देंगे ऐसा। तो यहाँ पे डाया जो आपने डाला था वही डाया इसमें आ गया, जबकि ये फानुक वगैरह में नहीं आता है, बट सीमेंस कंट्रोल में ये सीधी वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया और इसका X और Z का ऑफसेट हो गया। तो सेम इसी प्रोसेस को अगर हमें दूसरे किसी भी टूल का लेना है तो सेम जैसा मैंने बताया आपको पहले, ये TSM में जाके उस टूल को यहाँ पे चेंज करना है और फिर उस टूल को ला करके जो भी टूल को लेना है आप ले सकते हैं। तो ये सिंपल आपने देखा कि सीमेंस कंट्रोल में और साथ में लीनियर टूलिंग मशीन है ये, जिसमें करेक्ट नहीं होता है, तो हम किसी भी टूल का X और Z का ऑफसेट ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जो टूल सेंटर से नीचे होगा ना, अगर ये सेंटर है, अगर इसके नीचे है तो उसका माइनस में X का ऑफसेट होगा और जो प्लस में रहेगा तो उसका प्लस में लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। मैं अभी थ्रेडिंग का एक टूल लगा रहा हूँ, लगा दीजिए ना। तो ये थ्रेडिंग का टूल है, इसका भी ऑफसेट लेके मैं बताता हूँ आपको कैसे लेंगे। ये थ्रेडिंग का टूल है, इसको हम टाइट कर रहे हैं और फिर इसका भी ऑफसेट में सेम वैसे ही लेके दिखाता हूँ। ये टूल टाइट हो गया। ये थ्रेडिंग का टूल है जिसमें इंसर्ट लगी हुई है 1.5 ER ISO की। तो मैं आपको थ्रेडिंग का ऑफसेट कैसे लेते हैं वो दिखाता हूँ। अब देखिए, इसी टूल को मैं दोबारा थ्रेडिंग वाले टूल को मैं 2 नंबर बनाता हूँ। तो यहाँ पे TSM में जाएंगे, यहाँ पे टूल नंबर 2 कर दिया, पहले 1 था अभी ये 2 कर दिया, इनपुट। इनपुट हो गया। अब ये टूल नंबर 2 है बट यहाँ पे 1 ही आ रहा है। यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करना जरूरी है, अगर आप भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो साइकिल स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे टूल नंबर 2 हो गया। अब टूल नंबर 2 में हमने थ्रेडिंग का टूल लगा दिया है। तो अब ये थ्रेडिंग का भी ऑफसेट आप देख लीजिए कैसे लेना है।
इसको फेस पे टच करा देंगे जैसा आप नॉर्मल टूलों का लेते हैं। ठीक है, ये टच हो गया। अब हम लोग फिर से टूल मेजर में जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जेड पे मेजर करना है, तो ये मेजर जेड है, ठीक है। यहाँ पे जेड में हम लोग टाइप कर देंगे 0.0 सेट लेंथ जेड। अब यहाँ पे वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जैसे सेट लेंथ जेड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो आपका जेड का ऑफसेट हो गया। अब ऐसे ही एक्स का लेना होगा, एक्स का भी लेंगे ना, तो एक्स का इसको हम लोग टूल को डाया पे टच कराएंगे। टूल को यहाँ पे डायामीटर पे पेपर लगा के भी टच करा सकते हैं, ऐसे भी टच करा देंगे। हाँ, तो ये टूल अब इस कंपोनेंट पे टच है जिसका डायामीटर 35 है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, दोबारा से टूल मेजर में जाएंगे और यहाँ पे आपको Z दिख रहा है बट हमें X लेना है, तो हम लोग यहाँ पे X को टच करेंगे, प्रेस कर दिया। यहाँ पे डाया आपको दिखाने लगा बट ये -35.62 है, बट डाया हमारा 35 है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 35.0 इनपुट। इनपुट दोस्तों इसमें यहाँ से इनपुट है, इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको सेट लेंथ एक्स, इसके लिए साइड की बटन है, तो सेट लेंथ 1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे 501 जो है वो 35 हो जाएगा। तो आपका थ्रेडिंग का भी एक्स और जेड का ऑफसेट हो गया। तो आपको और भी किसी का समझना है तो सेम प्रोसेस रहेगा।